अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई नहीं है ऋषि भाई के रूम में, यही मौका है, मैं अपना काम कर सकती हूँ। हाँ ऋषि, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये तो मेरी सासू माँ की आवाज है, ये कहाँ से आ गई? हे भगवान, अब तो गई काम से। ठीक है ऋषि, थैंक्स। ये ज्वेलरी बॉक्स इनके पास, ये कर क्या रही है? मुझे ऐसा लगा किसी की आवाज थी, और ऊपर से किरण, पता नहीं कभी कभी इतनी टेंशन क्यों लेती है, ये सिचुएशन समझती नहीं है। खैर, मैं अब इसे रख देती हूँ, उसके बाद जाकर उससे बात करती हूँ। क्या है? और काम गलत और गलत टाइम पे। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों फोन किया? क्या चाहिए? तुम ना, क्या? वो बीवी अपना ड्राइवर समझा हुआ है क्या? मैं तुम्हारा बाहर खड़े होकर वेट करूंगा कि मैडम कब तक बाहर आएंगी। जल्दी बाहर आओ। पागल हो गए क्या? यहाँ पे मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ और तुम मुझसे ये फालतू की बातें कर रहे हो। बीवी, मैंने तुम्हें एकदम चुप समझे तुम। और ये बार बार ना मुझे बीवी बीवी बोलना बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये सुन के। अब चुप रहो और मुझे यहाँ पे शांति से काम करने दो, समझे तुम? फोन रखो। यार तुम अंदर जाते ही फिर तेवर बदल गए इसके। फिर से उड़ने लगी। मुझे इसके पर काटना ना आता है, पर क्या करूं, अंदर जा भी नहीं सकता, वरना अंदर जाता और इसको इसकी औकात में लेके आता, समझाता इसको कि मेरे मुंह पर फोन काटेगी ना अगली बार तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ गई है? इतनी देर से ढूंढ लो, कुछ दिख ही नहीं रही है। लक्ष्मी भाभी भी नहीं मिल रही है, शालू भी नहीं मिल रही है। मानता हूँ बड़ा घर है, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि लोग आपस में मिले ही ना, कोई दिखे ही ना। सॉरी शालू, मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ तुम्हारे लिए, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। बट अब जरूर बताऊंगा, सब बताऊंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं वैसा नहीं हूं जैसे तुम्हें लग रहा है। मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं जो सिर्फ सपने दिखाते हैं, नहीं, बल्कि मैं जीता हूं उन सपनों को, हकीकत में बदलना चाहता हूं उन्हें। बस तुम एक बार हाँ बोल दो शालू, और उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा एक दूसरे को। अब तो सब लोग ऋषि और मलिष्का के रिश्ते को अपनाने भी लगे। अब दोनों के रिश्ते को वो मान सम्मान मिलने लगा है जो एक पति पत्नी को मिलना चाहिए। इसका मतलब ऋषि अब नहीं, अब मुझे शालू के बारे में सोचना है, शालू से बात करनी है। शालू तो आयुष से बात ही नहीं कर रही है। नहीं, ये तो सही नहीं है। जब तक ये लोग बात नहीं करेंगे, बात बनेगी कैसे, एक दूसरे को समझेंगे कैसे? कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों किसी ऐसी जगह में मिले जहाँ इनके अलावा कोई ना हो, ताकि आयुष अपने दिल की बात कह सके।
बता सके कि वो क्या सोचता है शालू के बारे में। शालू, शालू, हाँ जी, मेरा एक काम करेगी? वो स्टोर रूम में ना लकड़ियां रखी हैं बहुत सारी, तो वो यहाँ ले आ। हमें रात में जरूरत पड़ेगी ना, तो अभी से इंतजाम कर लेते हैं। तो तू ले आएगी क्या? हाँ जरूर, अभी लेके आ लेंगे। आयुष, अच्छा हुआ तुम भी यहीं आ गए। इधर आओ ना। वो मैं शालू को बोल रही थी कि स्टोर रूम से लकड़ियां लानी है, अभी जरूरत पड़ेगी, तो तुम भी चले जाओ, ले आओ उसके साथ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि दी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल लूंगी सब। नहीं, तू नहीं संभाल पाएगी, लकड़ियां ना बहुत सारी हैं, तो इसे जाने दे तेरे साथ। लेकिन दी अब वो मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात मान, ले जा आयुष को। आयुष जा। कैसे भी करके फिर रिपोर्ट्स लेनी पड़ेगी, फिर किसी और के हाथ ना हो तो बहुत बड़ी। लक्ष्मी, तुम क्या क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ तुम्हें। क्या समझाना चाहते हो तुम? लक्ष्मी, मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता हूँ कि तुम वापस से मुझे गलत समझ रही हो। जो कुछ भी देखा तुमने वहाँ पे, वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। क्या सोच रही हूँ? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? लक्ष्मी, रियली तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं। मुझे सब पता है, सब कुछ जानता हूँ अच्छी तरह से, सब कुछ देख रहा हूँ, और तुम्हें भी हर वक्त देखता रहता हूँ। मैं चाहे वहाँ पे रहूँ या नहीं रहूँ, या मैं कहीं पे भी क्यों ना रहूँ, लेकिन हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है मुझे, तुम्हारा ध्यान रहता है मुझे। इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं समझा लिया तुम्हें, जो भी समझाना था मुझे बोल लिया तुमने, तो अब इस बात को बस यहीं खत्म करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सुनना पड़ेगा तुम्हें लक्ष्मी, जरूरी है। जोशी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। तुम क्या हो, क्या गया तुम्हें? तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो मुझसे? क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती, नॉर्मली बात नहीं कर सकती मुझसे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तुम्हें और तुम कुछ सुनने को ही नहीं तैयार हो। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, मेरे दिल में क्या है, अपनी इमोशंस के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लेकिन तुम बस एक ही राग लगा के बैठ गई हो कि मुझे नहीं सुनना है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे क्यों ऐसे ट्रीट कर रही हो मुझे? क्यों मेरे बारे में नहीं सोच पा रही हो तुम? क्यों मेरी परवाह नहीं कर रही हो तुम? मेरी बस एक बात तो सुन लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मना किया ना मैंने। लेकिन क्यों नहीं सुनना चाहती हो तुम? बस नहीं सुनना। तुम अब इस बात का ना बेकार में इशू बनाती जा रही हो लक्ष्मी। मैं? हाँ, मैं कोई इशू नहीं बना रही हूँ ऋषि, बल्कि मुझे तो तुमसे कोई बात भी नहीं करनी है, तुम ही जबरदस्ती बात करने में लगे हुए हो। ठीक है, ओके ओके, यही सही। तुम्हें अब जो कुछ भी सोचना है, जो कुछ भी समझना है, तुम समझ लो, लेकिन मुझे जो तुम्हें बताना है वो मैं बता के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ लक्ष्मी कि इस बार वापस से तुम कुछ सोचने लग जाओ, कुछ बुरा सोचने लग जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम वापस से कुछ ऐसा सोच लो जैसा कुछ है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ बोलते रहोगे और मैं बस यहाँ खड़ी रहूंगी, सुनती रहूंगी तुम्हारी बातें, और कोई काम नहीं है मेरे पास और कुछ नहीं करूंगी मैं, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के अलावा? तो ऐसा नहीं है, गलती कर रहे हो तुम। लक्ष्मी, लक्ष्मी कुछ कह रहा हूँ तुमसे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हें क्या लगता है? लक्ष्मी तुम्हें क्या लगता है? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? तुम बस ऐसे कुछ भी बोल के चली जाओगे, मैं देखता रहूंगा तुम्हें खड़े होके? मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो कह नहीं सकता तुमसे? बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऋषि छोड़ो, मुझे जाना है। नहीं, कहीं नहीं जाना। ऋषि मैंने कहा छोड़ो मुझे जाना। ऋषि मैं कह रहा हूँ तुमसे, नहीं छोड़ूंगा। क्या बोल रही थी, बोलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।